नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से आपके अपने ही यूट्यूब चैनल सक्सेस मंत्रा बाय दीपक राय में। दोस्तों रात के 8:30 बज चुके हैं। डेली हमारा 8:30 बजे यूपीडब्ल्यूएससी लेखपाल भर्ती को लेकर देखिए टारगेट बैच चल रहा है। डेली मॉक टेस्ट होता है 8:30 बजे जीके जीएस ग्रामीण परिवेश का, और 9 बजे आपका हिंदी का होता है। तो आज बहुत ही महत्वपूर्ण सेक्शन लेकर आया हूँ ग्रामीण जानकारी से, जो कि 100% क्वेश्चन आने ही आने हैं। तो देखिए आज के इस वीडियो में, टेस्ट वीडियो में, मॉक टेस्ट में हम देखने वाले हैं प्रमुख फसल और उनके होने वाले रोग और उनसे संबंधित जो प्रश्न बन सकते हैं एग्जाम में। तो देखिए पहला प्रश्न आपके सामने है, ब्लैक हार्ट रोग आलू में। अब ये एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है कि ब्लैक हार्ट रोग किस में होता है, तो ये आलू में होता है, लेकिन किस तत्व की कमी से होता है। तो इस प्रकार से भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं, उनके रोग और उनसे कमियों से होने वाले रोगों के बारे में प्रश्न आ सकता है। और ये प्रश्न देखिए यूपीपीसीएस 1993 में भी आया हुआ है। तो वही क्वेश्चन हम आपको यहाँ पर टारगेटेड कराते हैं, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए आलू में जो ब्लैक हार्ट रोग होता है, वो जो भंडारण होता है, उसके भंडारण में O2 की कमी के कारण होता है। ठीक है, ऑक्सीजन कमी के कारण होता है, O2 की कमी के कारण। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट है। दूसरा चलिए देखते हैं, गुलाबी कीट किस फसल को बेकार कर देता है। क्वेश्चन नंबर सेकंड है आप सभी के सामने, गुलाबी कीट किस फसल को बेकार कर देता है। और मैं यहाँ पर समझ सकता हूँ कि बहुत से छात्रों के लिए ग्रामीण परिवेश तो एक नया टॉपिक ही है, और ऐसे प्रश्न तो काफ़ी पहली बार वो भी देख रहा हूँ। लेकिन मैं गारंटी देता हूँ कि जितने वीडियोस मैंने पूरी बनाई है, आप उसको जरूर देख लीजिएगा। ग्रामीण परिवेश में बहुत अच्छे मार्क्स आपको मिलेंगे। पूरी प्लेलिस्ट क्रिएट है, नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो इसमें देखिए दोस्तों, इसका जो गुलाबी कीट किस फसल को बेकार कर देता है, इसका सही जवाब है दोस्तों कपास। ठीक है, कपास को बेकार कर देता है। तीसरा प्रश्न देखते हैं, टिक्का रोग किस फसल में होता है। बताइए भाई, टिक्का रोग शायद आप लोगों ने काफ़ी छात्रों इसका नाम सुना होगा, कॉमन क्वेश्चन है, कई बार आता रहता है। तो टिक्का रोग दोस्तों ये मूंगफली का रोग है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट है। अब आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं, आलू की अगेती अंगमारी किस कवक के कारण। आलू में दोस्तों जो ये बीमारी होती है अगेती अंगमारी, कौन सा ऐसा कवक है जिसके कारण ये बीमारी होती है। सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, अल्टरनेरिया सोलेनाई। और दोस्तों इसकी फ्री पीडीएफ आप टेलीग्राम चैनल और टेलीग्राम ग्रुप दोनों का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया, वहाँ पर जुड़ जाइए। बहुत से छात्र वहाँ पर जुड़े हुए हैं, उसका फ्री लाभ ले रहे हैं। आप भी लीजिए, पीडीएफ वहाँ पर आपको प्रोवाइड करा दी जाती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए पांचवा प्रश्न है, धान के किस रोग को माना जाता है, यानी किस में से आपका एक धान का रोग है, रोग का नाम है, कौन सा है रोग है जो धान में होता है। ऑप्शन है भूरा पर्ण चित्ती, झुलसा, झोंका या खैरा। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए धान में जो रोग जो पाया जाता है भूरा पर्ण चित्ती, ये ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, फेलेरिस माइनर किस फसल का खरपतवार है। अब फसलों में जो खरपतवार लगते हैं जिससे फसलें बर्बाद हो जाती हैं, तो वहाँ से प्रश्न बनते हैं। सारे प्रश्न में कराऊंगा, ये पार्ट 1 है फसलों के रोगों का, इसका 2-3 पार्ट में और लेकर आऊँगा जिससे सारे प्रश्न आपके क्लियर हो जाए। और जितने भी पिछली वीडियोज़ मैंने बताई है सारी प्लेलिस्ट क्रिएट है, जरूर देखिएगा, बहुत लाभदायक होगा। फेलेरिस माइनस दोस्तों देखिए गेहूँ में होता है, और इसे गेहूँ का मामा भी कहा जाता है। फेलेरिस माइनस को गेहूँ का मामा भी कहा जाता है, ये ध्यान रखिएगा आप सभी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, 7वां रोग देखते हैं, पनामा रोग किस फसल में होता है। ठीक है, तो पनामा रोग दोस्तों जो ये फसल है ये होता है आपके केला में। पनामा रोग किस में होता है, केला में होता है। 8वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, इसमें चलिए बहुत अच्छा यहाँ प्रश्न है, CDS में भी देखिए आया हुआ क्वेश्चन है। यहाँ पर मिलान देखिए कौन सुमेलित नहीं है, आलू, ज्वार, गेहूँ, तिल। अब देखिए आलू में क्या होता है, झुलसा रोग होता है। ज्वार में आपका कंडुआ रोग होता है। ठीक है, और इसके बाद अगर हम देखें गेहूँ, ये अरगट नहीं होता। अरगट रोग दोस्तों जो आपका होता है ये होता है भाई बाजरा में। ठीक है, ये आ जाएगा एग्जाम में, अरगट रोग बाजरा में होता है। और तिल, फाइलोडी ये सुमेलित है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी बनेगा, गेहूँ। अरगट सुमेलित नहीं है गेहूँ में, ये अरगट रोग बाजरे में होता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, 9वां प्रश्न देखते हैं। देखिए चाय में भी एक रोग होती है प्याले नुमा पत्ती, जिसको कपिंग टी रोग ना बोला जाता है। कपिंग टी ये किसकी कमी के कारण होती है। तो आप सभी जानते हैं कि फसलों में कुछ ना कुछ कमियां हो जाती हैं, ज़्यादा फर्टिलाइज़र उस मात्रा में उनको नहीं मिल पाते हैं जो आवश्यकता है उनके पोषण के लिए, वो नहीं मिल पाता, तो उससे रोग हो जाते हैं। तो इनसे प्रश्न बनते हैं। तो देखिए दोस्तों ये जो आपका जो सही जवाब है सल्फ़र की कमी, किसकी कमी के कारण, सल्फ़र की कमी, ऑप्शन नंबर सी। और आप लोग से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को मैक्सिमम से लाइक और शेयर जरूर करिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ऑल नोटिफिकेशन दबा लीजिएगा, तभी पूरी नोटिफिकेशन
नोटिफिकेशन आपको मिलेगी। और जितना कंटेंट आप लोग पेड में पढ़ते हैं मैं बिल्कुल यहाँ पर आप लोग को फ्री में उपलब्ध करा रहा हूँ। डेली मॉक टेस्ट होता है, ठीक है। यहाँ पर देखिए निम्नलिखित में कौन सी सुमेलित नहीं है। चलिए यहाँ पर भी देखते हैं सुमेलित हम यहाँ पर करना। अभी देखिए पिछला जो प्रश्न आया था उसमें भी काफ़ी अच्छा था। अब यहाँ पर देखते हैं, देखिए गेहूं में दोस्तों ये क्या है, आपका गेहूंसा होता है, ठीक है। आलू में पिछैती झुलसा अगैती झुलसा ये भी रोग होता है। बाजरा में अर्गट होता है, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था पीछे, बाजरा में अर्गट होता है। और गन्ना में देखिए बुकनी रोग नहीं होता। बुकनी रोग दोस्तों किस में होता है, बुकनी रोग ध्यान रखिएगा मटर में होता है, ठीक है। बुकनी रोग मटर में होता है। गन्ना में रेड रॉड, लाल सड़न जो होती है, रेड रॉड होती है, वो रोग होता है गन्ना में। यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं, 11वां प्रश्न देखते हैं। रोग दिया हुआ है और पौधों का कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। देखिए वंची टॉप केला रेड रॉड, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया गन्ना में होता ही होता है। काला किट गेहूं का होता है। जबकि दोस्तों जो लेग आर्म है चावल में नहीं होता है। जो लेग आर्म रोग होता है वह आपका कपास में होता है। किस में होता है भाई, कपास में होता है, ये ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं 12वां, पादप रोगों का सबसे अधिक उत्तरदायी कारक है। तो दोस्तों जो पौधों में रोग लग जाते हैं उनका सबसे मेन रीजन अगर इसके पीछे देखें, इसके पीछे क्या है तो वो है फफूंदी। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, उत्तरीय मैदानी क्षेत्रों में वर्तमान में गेहूं की मुख्य बीमारी है। तो दोस्तों उत्तरी मैदानी क्षेत्रों में जो गेहूं की मुख्य बीमारी के तौर पर अगर हम देखते हैं तो वहां पर दोस्तों ये बीमारी होती है करनाल बंट, ठीक है। करनाल बंट गेहूं का एक रोग है जो मेनली उत्तरी मैदानी क्षेत्रों में ये होता है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर 14वां प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक गेहूँ के फसल का रोग है, ठीक है। देखिए अब यहाँ पर देखिए गेहूं की फसल, तो गेहूं के जैसे एक फसलें होती है उससे संबंधित कई रोग होते हैं। इसलिए मैंने कहा कि आप लोगों को एमसीक्यू के माध्यम से, प्रैक्टिस सेट के माध्यम से इसके 2-3 वीडियोस मैं आपको दूंगा फसल और उनके रोग, जिनमें से आपको सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल जाएंगे। और कहते वही हैं कि एग्ज़ाम में जो इम्पॉर्टेंट है वही आप पढ़िए, क्योंकि बहुत सारे मैटर्स एग्रीकल्चर से अगर देखें तो बहुत सारे मैटर हैं, सभी चीज़ें तो याद नहीं हो पाती। जीएस बहुत वास्ट सिलेबस होता है, लेकिन जो टारगेटेड क्वेश्चन होते हैं उसको जरूर पढ़िएगा। यहाँ पर देखिए निम्नलिखित में से कौन सा एक गेहूं के फसल का रोग है, वो है दोस्तों आपका रस्ट। ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या है, रस्ट है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, 15वां देखते हैं, 2,4-D क्वेश्चन नंबर 15 देखिए। अब देखिए 2,4-D क्या है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि पहले बताया था कि फसलों में जो कमियां हो जाती हैं उनको फर्टिलाइज़र के माध्यम से उनको दूर किया जाता है। तो 2,4-D भी आप कह सकते हैं खरपतवारनाशी है, ठीक है, खरपतवारनाशी है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट है। तो इससे जो भी चीज़ें वहाँ पर प्रभावित करती हैं फसलों की, उससे ये दूर हो जाते हैं चीज़ें। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, यहाँ पर देखते हैं मूँगफली में पोलीफली, ठीक है। मूँगफली में कौन सा रोग होता है, पोलीफली, एक ये भी रोग है इसका। तो यहाँ पर ये क्या होगा, मूँगफली में एक टिक्का रोग भी होता है, इसके पहले मैंने आपको बताया था, पोलीफली भी होता है। किसकी कमी के कारण होता है, सही जवाब है दोस्तों यहाँ पर देखिए कैल्शियम की कमी। किसकी कमी के कारण भाई, कैल्शियम की कमी के कारण। अगला प्रश्न यहाँ पर देखते हैं, 17वां प्रश्न है, फाइलोडी एक महत्वपूर्ण रोग है, ठीक है। देखिए फाइलोडी जो महत्वपूर्ण रोग है दोस्तों, यह तिल का महत्वपूर्ण रोग है, ठीक है, तिल, ठीक है, तिल है। 18वां प्रश्न है दोस्तों आप सभी के सामने, यहाँ पर देखिए बक आई रॉट, काफ़ी इंटरेस्टिंग नाम है, आप देख रहे हैं बक आई रॉट, शायद आप में से कई छात्रों ने पहली बार सुना होगा। किस फसल की बीमारी है, ठीक है। ऑप्शन देखिए आपके सामने है शकरकंद, टमाटर के फल, गार्डन पी या सिंघाड़ा। तो दोस्तों ये बक आई रॉट जो बीमारी है ये टमाटर के फल की बीमारी है, ठीक है। और टमाटर से एक प्रश्न और भी आता है, टमाटर का लाल रंग लाइकोपिन के कारण होता है, ये मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूँ, टेस्ट करा चुका हूँ। तो यहाँ पर देखिए बक आई रॉट ये बीमारी किसकी है भाई, टमाटर के फल की है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 19वां प्रश्न यहाँ पर देखिए, गल्ला गोदाम जो ग्रेन स्टोरेज होता है जहाँ पर भंडारण किया जाता है अनाजों का, वहाँ पर जो एक प्रमुख फफूंदी लग जाती है जिससे वो ख़राब कर देती है अनाजों को, वह कौन सी फफूंदी है, ठीक है। ऑप्शन देखिए म्यूकर, राइजोपस, कैंडिडा या एस्परजिलस, ठीक है। सही जवाब है दोस्तों यहाँ पर कैंडिडा, ध्यान रखिएगा, कैंडिडा है जो कि गोदामों में फफूंद लग जाते हैं, इससे अनाज खराब हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ बढ़ते हैं, देखिए 20वां प्रश्न हमारा यहाँ पर क्या कह रहा है, स्पांजी रोग किस में होता है। यूपीपीसीएस 2002 के प्रश्न है, और मैं आपसे जैसा कि मैंने स्टार्ट में वीडियो में कहा था कि वही क्वेश्चन मैं आप लोग को यहाँ पर प्रैक्टिस कराता हूँ जो आने की पूरी संभावनाएँ होती हैं, क्योंकि जीके का सिलेबस तो बहुत वास्ट है, कितना आप पढ़ेंगे हर
चीज़ें याद करना पॉसिबल नहीं है। और जितना अभी तक मैंने पिछले जो भी एग्ज़ाम मैंने यूपीडब्ल्यूएससी कवर किए हैं, सारे मैक्सिमम कह सकते हैं कि बहुत सारे क्वेश्चन मेरे वीडियो से आप मिलेंगे, ये प्रमाण है। और यहाँ पर भी उम्मीद करते हैं लेखपाल वाले की परीक्षा में भी बहुत सारे प्रश्न आपको मिलेंगे। तो स्पॉन्जी रोग किस में होता है दोस्तों, यहाँ पर देखिए ये आपका होता है, ऑप्शन देख लीजिए पहले, आम है, सेब, लीची, नींबू। स्पॉन्जी रोग दोस्तों ये क्या है, ये एक आम का रोग है, ठीक है, आम का रोग है। तो दोस्तों ये था टॉप 20 आज हमने देखा प्रमुख फसल और उनसे संबंधित रोग। इसके बाद 1-2 वीडियोज़ में और आप लोग को दूंगा, पूरी वीडियो 3 सीरीज में ये ख़त्म हो जाएगी फसलों के रोग की। उसके बाद पशुओं में कौन से रोग होते हैं, और उसके बाद फसलों के वैज्ञानिक नाम क्या होते हैं। तो इस प्रकार से टॉपिक वाइज वीडियोस मैं आपको दे दूंगा, तो जिससे सारे सिलेबस आपके कवर हो जाएंगे। और एक अफवाह भी चल रही है कि वैकेंसीज़ नहीं आएंगी यूपी में, 1 साल 2 साल वैकेंसी नहीं आएंगी। फिलहाल ये ऐसा कोई ऑथेंटिकेशन यहाँ पर नहीं है, ना यूपीडब्ल्यूएससी की तरफ से, ना अभी, क्योंकि यूपी पीसीएस देखिए यूपी पीसीएस 2020 के नोटिफिकेशन आ गया, फॉर्म में फिलअप हो रहे हैं। तो ये केवल अफवाहें हैं, आप लोग ध्यान रखिएगा और पढ़ते रहिए, ज़बरदस्त तैयारी करिए, लॉकडाउन का पूरा सदुपयोग करिए। हम आपके साथ हैं, उसकी बिल्कुल फ्री PDF भी हम आपको प्रोवाइड करा रहे हैं, जो जैसा कि मैंने कहा कि आप टेलीग्राम चैनल और ग्रुप में ऐड हो जाइए। वहाँ पर जो भी अपडेट्स होती है हम आपको देते रहते हैं, ऑथेंटिक अपडेट जो भी यूपीडब्ल्यूएससी आयोग की तरफ से होती है वो भी हम आपको प्रोवाइड कराते रहते हैं, ठीक है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और 9 बजे हमारा हिंदी का टेस्ट होता है, 8:30 बजे GK GS और 9 बजे हिंदी है, टाइमिंग याद रखिएगा, ठीक है। थैंक यू वेरी मच आप सभी का। कोई भी क्वेरी हो, कोई भी कमेंट हो, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा। आपके सुझाव हमारे लिए काफ़ी उपयोगी होते हैं, उस हिसाब से आपके लिए कंटेंट हम बनाते हैं, ठीक है। और किसी क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो भी कमेंट करिएगा, नेक्स्ट वीडियो में इसका समाधान किया जाएगा, ठीक है। थैंक यू।